Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, hope you are fine. एक एडिशनल टॉपिक लाया आपके लिए इंडियन पॉलिटी. इस टॉपिक का नाम रखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इंडियन पॉलिटी, या ये वन लाइन टाइप पर बनाया है क्योंकि आपको चारों मेमोराइज रहेंगे ये पॉइंट्स. डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. फर्स्ट पॉइंट जो है जो वन लाइनर है, डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एक्ट. किस एक्ट से जो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ. किस प्रोविजन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज हुई? ये हुई कैबिनेट मिशन 1946. When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held? The first meeting किसकी? Constituent Assembly of India. It was held on 9th December 1946. Which act made Indian legislation bicameral? It was made by the Government of India Act 1919. When was the Constitution of India adopted? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कब हुआ? वो 26 नवंबर 1949 में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड. What was the entire duration for making of the Constitution of India? So Constitution of India complete कर जो ड्राफ्ट इस पर कमेटी बैठी किस तो फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको कितना टाइम लगा इस पर काम करने पर? 2 years 11 months and 18 days. When was the objective resolution? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब किया इसने? 13 दिसंबर 1946. How many sessions of constituent assembly were conducted during the entire period of making of the constitution of India? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने इजलास हुए, मुनाकद हुए, कितने सेशंस मुनाकद हुए during the entire period? That was 11 sessions. ये भी important है. कितने सेशंस हुए? 11 sessions. The present form of Indian flag, जो इंडियन फ्लैग है, ट्राई कलर है, तिरंगा है, was adopted by the Constitution of India. इसने कब किया है? 22 जुलाई 1947 में. Major portion of the Indian Constitution is derived from. जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरो हुआ फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से. जो मेजर पोर्शन इसका जो ब्लूप्रिंट बना है इसका वो किससे लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 became the base, became the blueprint of Indian Constitution. Fundamental rights enshrined. जो ये फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड है किसमें? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये किस कंट्री से बोरो किया गया है फंडामेंटल राइट्स? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको वहां कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. इसके बाद प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनस्पायर्ड. जो ये प्रीमेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस कंट्री से बारो किया? ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया. कौन सा? प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री? यूएसए. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ओरिजिनली इसमें कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स है? जब ये फ्रेम हुआ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स है, इसमें 395 आर्टिकल्स है एंड 8 शेड्यूल्स है. Names of states and union territories are described in. जो ये यूनियन नेम्स ऑफ स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज, ये किस शेड्यूल में आता है? ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन द प्रीमेबल the words socialist, secular, integrity were added. The 3 words were added by which amendment? 42th amendment 1976 में हुआ. Which is known as the Magna Carta of the Indian Constitution. Magna Carta of Indian Constitution किसको कहते हैं? फंडामेंटल राइट उसको कहते हैं. Magna Carta of Indian Constitution. Constitution, Magna Carta of Constitution, that is fundamental rights. How many subjects are dealt within the 12th schedule? जो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स है. जो लास्ट शेड्यूल है 12th शेड्यूल वो किससे डील करता है? वो म्युनिसिपलिटी से डील करता है. इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? इसमें 18 सब्जेक्ट्स है.
ओरिजिनली 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल वो किससे डील करता है, वो लैंग्वेज से डील करता है। इसमें कितने पहले कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे, बट प्रेजेंटली इस वक्त कितने हैं, इस वक्त 22 नेशनल लैंग्वेज है। तो कौन सा शेड्यूल जो लैंग्वेज से डील करता है, वो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया, प्रेजेंटली है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। When the state of Jammu and Kashmir got bifurcated into two union territories, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, ये कब came into existence? 31st October 2019 में बना गया, ये bifurcate हुआ टू यूनियन टेरिटरीज में। फर्स्ट स्टेट जो फॉर्म हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बुनियाद पर बनाई गई स्टेट, वो कौन सी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रिट्स कैन बी इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो रिट्स इशू करता है किसके लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसके दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट अंडर Article 32 and High Courts of in India under Article 226. That is the bulwark of personal freedom. कौन सी रीट है जिसको कहते हैं bulwark of personal freedom is habeas corpus. Habeas corpus is a bulwark of personal freedom, which right was described by Dr. B.R. Ambedkar, architecture of Indian Constitution, as heart and soul of Constitution. हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस राइट को कहते हैं, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में आता है, इसको कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली रिगार्डेड एज, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है, ये लीगल राइट है एंड और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन जो है ये इंसर्ट हुआ एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ईयर, ये कब बनाया गया फंडामेंटल राइट, 2002 में। किस अमेंडमेंट एक्ट का, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ 2002 में हुआ। इससे क्या हुआ, ये राइट टू एजुकेशन वाज अ फंडामेंटल राइट। जो इसका आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 21A। The fundamental duties is derived from, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, वो राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइन्ड, ये किस पार्ट में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइन्ड लिस्टेड इन द पार्ट ऑफ 4th A। 4th A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लागू किए गए, ये 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ इन 1976 में। 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो पहले थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आयद किए गए सिटीजन पर, फिर एक और ऐड की गई 11th फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। हु सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा डिस्प्यूट सेटल करता है, इट इज द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The manner of election of Indian president is adopted from which country, किस कंट्री से लिया गया ये इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन या इरिश कंट्री से, आयरलैंड से लिया गया, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये प्रोविजन इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। हाउ कैन ए प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, वो प्रेसिडेंट जो रिमूव होता है अपने ऑफिस से without the completion of his time, that process is known as impeachment. How many veto powers are exercised by the President of India? 3 veto powers: absolute veto, suspensive veto, and pocket veto. Who administers the oath of the Prime Minister? It is the duty of the President to administer the oath of the Prime Minister. Who allocates and reshuffles various portfolios among the ministers? It is the authority, it is the duty of Prime Minister who allocates and reshuffles various portfolios among the ministers. How many sessions of Parliament are conducted in 1 year? एक साल में कितने सेशन
है पार्लियामेंट के, वो है 3 सेशन: बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. The period when the house is not in session is known as recess. The period when the house is not in session is known as recess. Supreme Court came into existence on which date? It came into existence on 28th January 1950. Who is the highest law officer of the government of India? It is Attorney General of India. Which constitutional body is known as watchdog of Indian revenue? That is CAT, Comptroller and Attorney General of India. To like our channel Education Enclave, share and subscribe. Thank you so much.